हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज का जो टॉपिक है ये हम लोगों का है झारखंड की भाषा एवं साहित्य। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं डियर आज का टॉपिक। तो देखिए, जैसे कि हमें पता है कि हर टॉपिक हमारा बहुत बड़ा रहता है और हम इस टॉपिक का छोटे छोटे पार्ट को डिस्कस करते हैं। तो आज की क्लास से जो है ये आपका फर्स्ट क्लास है झारखंड की भाषा एवं साहित्य पे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपका कि झारखंड की शब्द प्रमुख भाषा निम्न में से कौन है। हिंदी, अंग्रेजी, संथाली, उर्दू। तो अगर हम देखें तो भाई अंग्रेजी को तो पहले ही हटा दीजिए। सर्व प्रमुख अगर हम भाषा देखा जाए तो हमारी जो भाषा है आपका झारखंड का, ये आपका हिंदी है। ठीक है, तो आंसर ए जो रहेगा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, झारखंड में क्षेत्रीय भाषाओं में कितने वर्ग पाए जाते हैं। 4, 3, 2 और 5। तो देखिए, क्षेत्रीय भाषा में कितनी आपका जो है वर्ग पाया जाता है। तो याद रखिएगा ये आपका 2 आपका वर्ग होता है, यानी आंसर सी जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कौन कौन सा वर्ग होता है, तो याद रखिएगा एक जो होती है ना आदिवासी वर्ग होती है। ठीक है, आदिवासी भाषा होती है। और एक जो होती है ना ये आपका सदानी भाषा होती है। ठीक है, क्या होती है, सदानी भाषा होती है। तो 2 होता है। और आदिवासी भाषा में जो है आपका कौन कौन सा भाषा आएगा, तो याद रखिएगा जैसे कि संथाली आ जाएगा, मुंडारी आ जाएगा, हो आ जाएगा, कुडुक आ जाएगा, खड़िया आ जाएगा। ये सब जितनी भी भाषा होती है ना ये आपका आदिवासी भाषा में है। और और अगर हम लोग सदानी भाषा की बात करें तो सदानी भाषा में जैसे कि पचपरगनिया आ गया, कुड़माली हो गया, नागपुरी हो गया और खोट्टा हो गया। ठीक है, तो ये जो 4-5 भाषा है ये आपका सदानी भाषा में आएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि झारखंड में हिंदी भाषा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। पहला, झारखंड एक हिंदी भाषाई राज्य है। दूसरा, ये भारूपीय भाषा परिवार की एक भाषा है। तीसरा, झारखंड की राजकीय भाषा हिंदी है। तो भाई ये बिल्कुल सही है, इसमें से तीनों स्टेटमेंट जो है हिंदी भाषा को लेकर आपका झारखंड से बिल्कुल सही है। ठीक है, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि झारखंड के आरंभिक हिंदी कवि निम्न में से कौन है। वेदनाथ पोद्दार, कवि राजवी और चिरंजी लाल शर्मा, इनमें सभी। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका आंसर डी, ये सभी कोई है। ठीक है, इसके अलावा आपका देवकी नंदी शर्मा है, कविराज देवकी नंदी शर्मा है। ठीक है, फिर इसके बाद आपका ठीक है, इतना इतना लोग का बस नाम थोड़ा सा याद रखिएगा। वेदनाथ पोद्दार हो गया, फिर चिरंजीवी लाल शर्मा हो गया, कवि राजवी हो गया, और आपका कविराज देवकी नंदन हो गया। तो ये सब जो है ये आपका आरंभिक हिंदी कवि में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो आंसर डी जो रहेगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ये सभी लोग जो है ये आपका आरंभिक कवि है। ठीक है, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन झारखंड के द्वितीय पीढ़ी के हिंदी कवियों में नहीं है। राधा कृष्ण, सत्यनारायण शर्मा, देवकी नंदन शर्मा और इनमें से सभी। तो कौन बोल रहा है द्वितीय पीढ़ी के हिंदी कवि में नहीं है। तो ये जो आपका देवकी नंदन शर्मा जो है ना ये आपका जो है द्वितीय पीढ़ी के कवि नहीं है, ये प्रथम पीढ़ी से आते हैं। कौन सा पीढ़ी से, प्रथम पीढ़ी से आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन झारखंड के प्रथम पीढ़ी के हिंदी साहित्य के कहानीकार माने जाते हैं। पहला है वेदनाथ पोद्दार, दूसरा है राधा कृष्ण, तीसरा है सत्यनारायण शर्मा और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो प्रथम पीढ़ी में से इससे पहले हम लोग देखे थे देवकी नंदन शर्मा जो था वो प्रथम पीढ़ी में आ रहे थे। इसके अलावा वेदनाथ पोद्दार जो है ना ये भी आपका प्रथम पीढ़ी के कहानीकार है। और जबकि राधा कृष्णा और सत्यनारायण जो है ना ये आपका द्वितीय पीढ़ी के कहानीकार माने जाते हैं। ठीक है, तो इनकी जो पहली कहानी था ना वो सीन्हा साहब है। क्या है, सीन्हा साहब है। और इसकी जो है 1929 ईस्वी में ये प्रकाशित हुई थी। ठीक है, 1929 ईस्वी में ये प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन झारखंड के द्वितीय पीढ़ी के हिंदी साहित्य के कहानीकार माने जाते हैं। राधा कृष्ण, रामचीज सिंह और अनंत सहाय अघोरी और इनमें से कोई नहीं। तो द्वितीय पीढ़ी के हिंदी साहित्यकार हम लोग इससे पहले देखें कि राधा कृष्ण जो है ना ये आपका द्वितीय पीढ़ी के प्रसिद्ध साहित्यकार माने जाते हैं। और राधा कृष्ण ने आपका सोमदेव, ठीक है, सोमदेव एक उपनाम कविता भी लिखे हैं जो कि याद रखिएगा सोमदेव किनका है, राधा कृष्ण का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
प्रेमचंद्र ने निम्न में से किन के बारे में कहा था? मैंने छोटा नागपुर के कोयला खान से एक हीरा ढूंढ निकाला है। यदि हिंदी के उत्कृष्ट कथा शिल्पियों की संख्या काट छाट कर 5 भी कर दी जाए तो उनमें एक का होगा वेदनाथ पोदार, चिरंजीवी लाल शर्मा और आपका सत्यनारायण शर्मा और राधा कृष्ण। तो जो ये देखिए, ये जो स्टेटमेंट है ये आपका प्रेमचंद के द्वारा कहा गया है, जो कि आपका राधा कृष्ण के बारे में कहा गया है, इसलिए आंसर डी जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से किस उपन्यास को झारखंड की हिंदी साहित्य का पहला उपन्यास माना जाता है? ललिता, उमा शंकर, चलती पटरी और राजपूती शान। तो आंसर क्या होगा आपका? तो याद रखिएगा इसका आंसर होगा आपका आंसर डी, राजपूती शान होगा। ठीक है, और कब प्रकाशित हुआ है अगर पूछ लिया जाए तो 1906 में प्रकाशित हुआ है, और ये हिंदी साहित्य का पहला आपका उपन्यास है। ठीक है, तो याद रखिएगा राजपूती शान। और किसके द्वारा लिखा गया है? तो रामचीज सिंह, याद रखिएगा रामचीज सिंह। ठीक है, इसके द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनंत सहाय अखोड़ी के नाटक ग्रह के फेर को झारखंड के हिंदी साहित्य का पहला नाटक माना जाता है। ये नाटक कब प्रकाशित हुआ था? 1945 में, या आप ऑप्शन देख सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1913 ईस्वी में जो है ये प्रकाशित हुआ था। तो याद रखिएगा कि अनंत सहाय अखोड़ी के नाटक ग्रह के फेर को झारखंड के हिंदी साहित्य का पहला नाटक माना जाता है। देखिए, अगर साहित्य में से कला और संस्कृति में अगर हम भाषा और साहित्य की बात करें तो पहला जो रहता है ना, जैसे यहाँ पहला नाटक, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि हिंदी साहित्य का पहला नाटक या पहला उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है और कब लिखा गया है, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो 1913 में जो है ये प्रकाशित किया गया है, ये अनंत सहाय अखोड़ी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका संथाली भाषा झारखंड के अलावा और किन राज्यों में बोली जाती है? असम, बिहार, पश्चिम बंगाल और इनमें सभी। तो याद रखिएगा ये जो संथाली भाषा का विस्तार जो है झारखंड में है, फिर आपका बिहार में है, फिर आपका उड़ीसा में भी है और पश्चिम बंगाल में भी है और असम में भी है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संथाली भाषा भारत के अतिरिक्त किस देश में बोली जाती है? नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इनमें सभी। तो भाई संथाली भाषा भारत के अतिरिक्त जो है नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, इन सभी जगह बोला जाता है। ठीक है, तो आंसर जो रहेगा आंसर डी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि संथाली भाषा के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? पहला, संथाल जनजाति की भाषा संथाली है। दूसरा, संथाल अपनी भाषा को होड़ रोड़ अर्थात होड़ लोगों की बोली कहते हैं। और तीसरा, संथाली भाषा के 3 रूप पाए जाते हैं। इनमें सभी कथन सत्य है। कौन सा असत्य है? तो ये जो है ना, ये गलत है। इसका 3 रूप नहीं होता है, 2 रूप होता है। एक होता है शुद्ध संथाली होता है, ठीक है, और एक मिश्रित होता है। ठीक है, मिश्रित मतलब मिला हुआ संथाली। तो मिश्रित संथाली में अगर हम लोग बात करें कौन कौन सी भाषा आता है, तो जैसे बंगला जो है ना, बंगला सुने होंगे, बंगला भाषा, तो ये जो बंगला भाषा है ये भी आपका मिश्रित संथाली आ गया। फिर मैथिली जो होती है ना, मैथिली भाषा, ये भी आपका मिश्रित संथाली आ गया। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें उड़िया की बात करें तो ये भी आपका मिश्रित संथाली आ गया। ठीक है, तो ये 2 प्रकार का होता है, 3 नहीं होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संथाली भाषा के लिए ओल्ची की लिपि का आविष्कार पंडित रघुनाथ मुर्मू ने कब किया था? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से हमें क्वेश्चन देखने को मिला है एग्जाम में। पहला तो याद रखिएगा ओल्ची की लिपि किसकी लिपि है? संथाली भाषा का लिपि है। किसके द्वारा लिखा गया है? रघुनाथ मुर्मू के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन से ही आपका 2 क्वेश्चन तो एराइज होता ही है। इसके अलावा ये जो है कब लिखा गया है? तो 1900 पहला ऑप्शन देखिए, दूसरा, तीसरा, तो 1941 में लिखा गया है। ठीक है, 1941 ईस्वी में जो है ये आपका ओल्ची की लिपि जो है, ओल्ची की लिपि जो कि आपका संथाली भाषा का लिपि है, और इसका आविष्कार पंडित रघुनाथ मुर्मू ने किया था और 1941 में ये किया था। ठीक है, तो ये था आज का क्लास। तो इसमें हमने ऐसे क्वेश्चन को लिया है जहाँ से हमें जो है क्वेश्चन देखने को मिलता है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आज के क्लास में डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो आज का क्लास में यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में ऐसी साहित्य से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन को लेके आएंगे जहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है। तो हम फिर मिलते हैं। अगर चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।